आज निहायत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पे हम लोग यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश का माहौल हो गया, जिस तरीके से लगता है कि प्रजातंत्र देश में नहीं रहा है, अब पुलिस स्टेट बन गया है पूरा देश, और इनटॉलरेंस की सीमा ये है कि पॉलिटिकल बयान देने पर चुने हुए नुमाइंदे एमएलए और एमपीज़ को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से जो देश में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, उन पत्रकारों को भी जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। अभी पीछे हमने देखा कि एक राज्य ने वहाँ के पत्रकारों के कपड़े उतरवाकर, तो ये सब घटनाएं जो हैं, जब हम हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक हमारी जो विरासत है उसके बारे में सोचते हैं तो आज बड़ा अजीब लगता है। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से गुजरात में आसाम की पुलिस घुसती है और वहाँ एक चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी, जो एक दलित नेता हैं और गुजरात के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, जिस तरीके से पुलिस आसाम की उठाकर उनको गुजरात से गुवाहाटी ले जाती है और उन पे केसेस लगा के उन्हें बंद कर देती है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। इसी तरीके से पंजाब की पुलिस दिल्ली आती है और हमारे कांग्रेस की एक नेता जो विधायक रही दिल्ली से, उनको उठाकर एक पुलिस नोटिस दे जाती है कि 26 तारीख तक आपको पंजाब में हाजिर होना है, नहीं तो आपको हम जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। केवल उन्हें नहीं, कुमार विश्वास को भी ये इस तरह का नोटिस दे के वो गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप आज देखें इस तमाम जो सिनेरियो है उसको अगर आप गौर से देखें तो ऐसा लगता है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये दौर इसी तरह चलता रहा तो ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी जो जहाँ जीतेगी उसके अलावा जो विपक्ष होगा उस तमाम को जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा है। और सब वो लोग जो प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, आज उनको ऐसा ही महसूस हो रहा है। आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की सरकार पे और मनमोहन सिंह जी पे और पूरी सरकार पे घोटालों के आरोप लगाती थी। आपको याद होगा सीएजी विनोद राय जी ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया और उसके बाद जो हमारे महाराष्ट्र के नेता हैं उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि वो एक काल्पनिक फिगर थी। अगर कांग्रेस इस तरह का रवैया रखती तो मैं समझता हूँ कि आज जो हो रहा है लोगों को उसका फ़र्क और उसका एहसास नहीं है। कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया, लेकिन आज जिस तरह जिग्नेश मेवानी हो, अलका लांबा हो, देश के अंदर पत्रकार हो, ऐसा लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को उनके गले में दबा दिया जाएगा। और ये हिंदुस्तान का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो उसमें तमाम बातों का इसीलिए ध्यान रखा गया था कि आने वाले वक्त में इस तमाम चीज़ों को कोई मिसयूज़ ना करे, इसलिए वो संविधान के रूप में हम सबको हिंदुस्तान के लोगों को दिया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ होती है, लेकिन पिछले चंद साल से जिस तरीके से, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, इनटॉलरेंस हो, जिस तरीके से छोटी छोटी बात के ऊपर पुलिस का इस्तेमाल करके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है,
तो जो मैंने अभी आपसे बात कही, खतरा इस बात का है कि रूलिंग पार्टी के अलावा तमाम विपक्ष को जेलों में डाल दिया जाए और जब वो चुनाव हार जाए तो उनको जेलों से निकाल कर कहा जाए आप कैंपेन कर सकते हो। तो ऐसे वातावरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खाली सत्ता के लिए नहीं, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जो लड़ाई महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस की जो विरासत है हमारी रगों में आज भी वो खून दौड़ता है कि जब जब प्रजातंत्र को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी। तो हम सब ये जो जिग्नेश मेवानी जी के साथ हुआ है उसकी पुरजोर निंदा करते हैं, जो अलका लांबा जी के साथ हुआ है उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और अगर यही हालात चलते रहे तो दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो शुरू करेगी। मैं आपको अभी जो हाल ही में गुजरात के एक हमारे नौजवान विधायक साथी जो दलितों की आवाज़ मजबूती से पूरे देश के अंदर उठाने का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना सा कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना सिर्फ ये था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गोडसे के भक्त हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और तमाम सरकारी मशीनरी को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस विधायक को गिरफ्तार कर लिया। मेरा ऐसा कहना है कि अगर ये बात सच नहीं है, और उसको मैं भी दोहराना चाहता हूँ और मैं बड़े खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हों, साक्षी महाराज हों, जो खुलकर गॉडसे को अपना भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अगर ये गलत है तो नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक इसी तरीके से प्रेस वार्ता बुलाएं और वहाँ पे गॉडसे मुर्दाबाद बोल दें। अगर गॉडसे मुर्दाबाद बोल देते हैं तो हमको समझ में आएगा कि गॉडसे के भक्त नहीं हैं, गॉडसे को मानने वाले नहीं हैं। गॉडसे कौन था? गॉडसे महात्मा गांधी जी का हत्यारा था, जो शांति के दूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए लगा दिया। उसकी हत्या करने वाला नाथूराम गॉडसे था। उसी तरीके से देश में जिस तरीके से कोई भी आवाज़ अगर सरकार के खिलाफ उठाता है, मनुवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो उसका भी इसी तरीके से ये लोग सरकारी तंत्र का, कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान को दरकिनार करते हुए ये लोग उनके ऊपर मुकदमे बनाते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं। भीमा कोरे गांव के अंदर 2018 के अंदर दंगा हुआ। उस दंगा को फैलाने का काम भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे किया। जो एल्गार परिषद के जो वहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मेरी इस प्रेस वार्ता में ये भी डिमांड है कि उन सब लोगों को रिलीज़ करना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। आनंद तेल तुमड़े, जिनको जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे के ऊपर उनको बंद किया हुआ है। वारावारा राव, उमर खालिद, स्टैनले स्वामी की तो मौत हो गई जो 84 साल के थे। उनके ऊपर कोई आरोप, इतना गंभीर आरोप नहीं था, लेकिन जिस आरोप के अंदर उनको बंद किया, उनका ये कहना था कि 84 साल की उम्र, जिनको पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, जो पानी का गिलास भी उठा के नहीं पी सकते थे, वो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि मुझे सिपर दे दिया जाए ताकि मैं पानी पी लूँ। 84 साल के व्यक्ति को, जो बीमार थे पार्किंसन से,
उनको सिपर नहीं दिया गया और उनकी मौत जेल के अंदर हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरीके से तानाशाही अंदाज के अंदर और जो दलितों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अगर मैं कास्ट एट्रॉसिटीज़ की बात करूं तो 2018 में जो कन्विक्शन रेट था 2.46%, वो रिड्यूस हुआ है 2019 में 1.75%। और जो अभी 2020 की अगर मैं बात करूं तो वो कन्विक्शन उस तरीके से नीचे जा रहा है और एट्रॉसिटीज़ बढ़ रही हैं, जिसके ऊपर मोदी सरकार को गौर करना चाहिए। हमारे दिल्ली की ही एक सोशल एक्टिविस्ट थी इशरत जहां, उसको 2 साल जेल के अंदर डाल के रखा और 2 साल के बाद जब उसको रिहा कराया तो उसके ऊपर कोई आरोप साबित ही नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे के ऊपर जिसको गिरफ्तार किया था। अभी जिस तरीके से हारून भाई ने यहाँ पर बताया कि हमारे पूर्व विधायक रहे दिल्ली से अलका लांबा, उसके घर के ऊपर केजरीवाल ने, जो भारतीय जनता पार्टी का हम खुले तौर पे ये आरोप लगाते हैं और ये बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसी नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चलकर पंजाब के अंदर सत्ता हासिल करने के बाद, पुलिस का अधिकार मिलने के बाद, वो इस तरीके से जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की बात कर रहा है, उनके प्रशासन के चलाने के तरीके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो उसके घर पे पुलिस भेजने का काम कर रहे हैं। अलका लांबा के घर पे नोटिस भेज दिया, जैसा बताया कुमार विश्वास के घर पे नोटिस भेज दिया, और इस तरीके से उन्होंने तमाम उन आंदोलनकारियों के खिलाफ लिस्ट बना के रख रखी है, जिसको एक एक करके लोग टारगेट करने का काम करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना है कि जो आपकी ये अंबेडकर जी का नाम लेके अभी कल मोदी जी ने बड़ा भाषण दिया जम्मू एंड कश्मीर में जाके, दलित समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी फोटोग्राफर्स को सामने बैठा के सफाई कर्मचारियों के पाँव धोने का काम करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाने का काम करते हैं। केजरीवाल अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू का निशान लगाते हैं, और बड़े अफसोस की बात यह है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कई महीने यहाँ पर तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। तो अंबेडकर जी का नाम का दुरुपयोग ना करें, ना तो केजरीवाल और ना नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोग अब पहचान चुके हैं कि ये किस तरीके से दलित विरोधी हैं, वंचितों के विरोधी हैं, और देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार करने में इनको मज़ा आता है, ये साफ जाहिर हो गया है। हमारी अपील थी कि जिग्नेश मेवानी को रिहा किया जाए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किए। मैं तमाम अपने कांग्रेस के उन आंदोलनकारियों को और सोशल एक्टिविस्ट को शाबाशी देना चाहता हूं, और आगे के लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब भी कोई इस तरीके का अत्याचार किसी भी सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ ये प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, तो मजबूती के साथ आप वो आवाज़ उठाएं। जिग्नेश मेवानी को अभी आज ही ये प्रेशर जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आज उसको रिहा कर दिया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये सरकार को झुकाने का तरीका सिर्फ एक ये है कि हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा इस सरकार के तानाशाही अंदाज के खिलाफ।